मैं हूं समरा फातिमा। सैरबीन में आज देखिए, बैरून मुमालिक से अब तक पाकिस्तान लाए जाने वाले 3,500 से ज्यादा मुसाफिरों में से 259 अफराद में कोविड-19 की तस्दीक। इसराइल में कोरोना वायरस के वाक़यात के बाद मकबूजा ग़र्ब उर्दन से वहां जाकर काम करने वाले फ़लस्तीनियों को नई मुश्किलात का सामना। और इस हफ्ते टेक्नोलॉजी के बुलेटिन में देखिएगा कि फेक न्यूज़ के खिलाफ व्हाट्सएप की मुहिम कैसी जा रही है। गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तानी शहरियों को खुसूसी परवाज़ के ज़रिए पाकिस्तान लाया गया है। बैरून ममालिक से पाकिस्तान लाए जाने वाले 3,500 से ज़्यादा पाकिस्तानियों में से 250 से ज़्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कौमी एयरलाइंस PIA में लाजमी खदमात का एक्ट नाफिज कर दिया गया है और इतवार यानी 3 मई तक इस एयरलाइन की 8 परवाज़ों के ज़रिए दुनिया भर से मज़ीद 1,500 पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 17,611 से ज़्यादा हो गई है, जबकि अब तक 406 अफराद हलाक हो चुके हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन की मुद्दत में 9 मई तक तोसी कर दी है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए लाहौर से नामानिगार उमर दराज इस वक्त बज़रिए स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, सबसे पहले ये बताइए कि जिन पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से वापस लाया गया है उनके लिए किस तरह के इंतजामात हैं? समरा, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको लाजमी है कि वो करंटीना में कम से कम 2 दिन के लिए रहेंगे और इन 2 दिनों के दौरान किया ये जाता है कि उनके टेस्ट किए जाते हैं। फिर जब वो वापस आते हैं, उनके नताइज आते हैं इस दौरान में, तो फिर उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि क्या उनको आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा या उनको घर भेजा जाएगा और वहाँ पे वो आइसोलेशन में रहेंगे, या उनको करंटीना में मजीद 14 दिन के लिए रोका जाएगा। तो इसके लिए हुकूमत ने इंतजाम जो किए हैं उसमें उनके लिए कुछ होटल्स जो है उनका बंदोबस्त किया गया है जहाँ पर उनको करंटीना में रखा गया है, और अगर उनके अंदर पॉजिटिव हो जाते हैं वो फिर उनको जो सेंटर्स हैं, जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं या जो बाकी करंटीना मराकज़ हैं वहाँ पर शिफ्ट कर लिया जाता है, और अगर उनमें अलामात मामूली होती हैं या नहीं होती तो फिर उनको घर भेजा जाता है और वो वहाँ पर आइसोलेशन में रहते हैं। उमर, ये इत्तलात भी हैं कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर और उनके कुछ अहले खाना भी कोरोना वायरस के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इस बारे में क्या तफसीलात हैं? असद कैसर ने खुद ट्विटर पर एक पैगाम के जरिए ये बताया था कि उनको 1-2 रोज से बुखार की अलामात थी, जिस पर खुद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया जो कि पहले मनफी आया, लेकिन उसके बाद जब वो दोबारा उन्होंने टेस्ट करवाया तो वो मस्बत आया, और उसके बाद वो अपने आप को घर में उन्होंने अपने घर पे करंटीना किया हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेटे और बेटी के भी टेस्ट किए गए और उनके टेस्ट भी मस्बत आए हैं, वो भी इस वक्त करंटीना में है। ये इत्तलात भी आ रही हैं कि कुछ करंटीना सेंटर्स में मुजाहरे हुए हैं, इसकी क्या वजह बताई गई है? समरा, ये कल और आज देखने में आया। जो करंटीना मरकज नहीं है, ये बेसिकली एक फील्ड हॉस्पिटल है जो कि हुकूमत पंजाब ने लाहौर में एक्सपो सेंटर में कायम किया था। ये 1,000 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ पर ज़्यादातर पॉजिटिव जो मरीज हैं कोरोना के उनको रखा गया, उनका इलाज किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें जाने दिया जाता है। तो कुछ लोग, जिनमें कि कुछ तबलीगी जमात के लोग शामिल थे और उसके अलावा भी कुछ लोग शामिल थे, वो एहतजाज करते हुए नजर आए, और उनका जो हमने जो वीडियोस देखी जो वहां से आई उनमें ये देखा जा सकता था कि वो ये कह रहे थे कि उनके टेस्ट जो है वो नहीं किए जा रहे, उनको बगैर टेस्ट के रखा जा रहा है। अगर वो एक निजी कंपनी के टेस्ट जो है खुद पैसे दे के वहां से करवाते हैं तो उसके बाद उनको जाने दिया जाता है अगर उनका नेगेटिव आता है, वरना उनको रोका जाता है। उसके अलावा जो इंतजामात हैं उसके बारे में भी उन्होंने शिकायत की, जो लेकिन बुनियादी बात थी वो ये थी कि वहाँ पे जो वीडियो सामने आ रही थी उनमें ये देखा जा सकता था कि वहाँ पे जो असूल है कोरोना के हवाले से वो बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहे थे। वहाँ पे कोई ऐसी अथॉरिटी मौजूद नहीं थी जो कि उनको सेपरेट करे, एक दूसरे से दूर रखे। लोग मिले जुले हुए थे, गुथम गुथा हुए थे। इस पे वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है और उन्होंने हुक्म दिया है कि इसके ऊपर तहकीकात करके पता चलाया जाए कि क्या हुआ। उमर, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर से उमर दराज। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मावन ख़ुसूसी और डिजिटल पाकिस्तान की सरबराह तानिया आयदरूस पाकिस्तान की उन चंद ख़वातीन में शामिल हैं जो मुल्क में कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग में पेश हैं। हमारे साथी शुजा मलिक ने उनसे मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि डिजिटल पाकिस्तान का कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग में क्या किरदार है। जब हमने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि इस तरह की सिचुएशन को फ़ाइट करने के लिए अगर आपके पास एक्यूरेट और ऑथेंटिकेटेड और रियल टाइम डेटा नहीं आ रहा होगा पेशेंट्स के ऊपर, केसेस के ऊपर, और
ساتھ جو چیزیں بلڈ ہوتی ہیں تو آپ کا رسپانس میکنزم اور جس طریقے سے آپ اس وبا کو کنٹین کرنے کی کوشش کریں گے وہ اس لیول کا ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک تو یہ بہت کلیئر تھی بات کہ ہمیں ایک ڈیٹا ڈریون اپروچ رکھنی ہے. ڈیجیٹل پاکستان نے کیا انوویٹو کام کیا ہے, کیا ایسی ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں اس رسپانس میں جو کہ پاکستان میں پہلے نہیں تھی یا چلیں قدرے کم تھی؟ میں ایکچولی اس اسکول آف تھاٹ میں ہوں کہ ٹیکنالوجی کو نئی قسم کی ایپ لانچ کرنا یا نئی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنا یا وہ اگین دیکھیں آپ نے گول کیا اچیو کرنا ہے اس وقت. جو ہمارا گول ہے ایز فار ایز میں دیکھ سکتی ہوں اور جو میرا خیال ہے ہمارا گورنمنٹ میں گول ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ افیکٹولی ڈیٹا کلیکٹ کریں, اس کو افیکٹولی استعمال کریں, اس کو افیکٹولی استعمال کر کے اس کے اوپر افیکٹو ڈیسیجن میکنگ کریں. مطلب فلیشی چیزوں کا یہ اس وقت ٹائم نہیں ہے ایکچولی کہ ہم کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں انیبل کرنے کی ٹو ڈیسیجن میکرز کہ اب جیسا فار ایگزامپل اب ایک دفعہ ہم نے بڑا لاک ڈاؤن کیا ہے, کیا ہم بڑا لاک ڈاؤن دوبارہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہمارا خیال ہے نہیں کر سکتے. تو کس طریقے سے ہم اگین ڈیٹا کو استعمال کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں ٹو پریڈکٹ کہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آؤٹ بریکس ہوں گی یا ہونے والی ہیں, کہاں پہ کلسٹرز ہوں گے, کہاں پہ کلسٹرز ہیں, آپ ان جگہوں پہ کیسے اسمارٹ لاک ڈاؤنز استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ چھوٹے ایریاز کو بند کریں ڈیزیز کو کنٹین کرنے کے لیے. یہ ڈیٹا کتنا پروٹیکٹڈ رہے گا اور کس حد تک جو ہے آپ لوگوں کو ٹریک کر رہے ہیں؟ لیکن جہاں تک پرائیویسی کا معاملہ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں فرسٹ آف آل پرسنلی آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن بہت لمیٹڈ جگہوں پہ نظر آتی ہے. یہ بہت ہی لمیٹڈ ادارے ہیں جہاں پہ یہ ایکسیس ہے. جیسا فار ایگزامپل میں آپ کو اپنا ایگزامپل دے سکتی ہوں, میں نے آج تک یہ کوئی انفارمیشن نہیں دیکھی ہے. نہیں, آپ مجھے بتا سکتی ہیں کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ ہماری جو آتھرائزڈ ایجنسیز ہیں جو اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتی ہیں. کون سی ہیں آتھرائز؟ دیکھیں جی جو یہ ہماری بہت ساری رسپانس میکنزمس کے اندر جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں یا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں جو جن کے پاس ایکسیس ہے اس ڈیٹا کا اور وہ دیکھ سکتے ہیں ان کو, اور ان کو اتھارٹی ہے وہ اس ڈیٹا کو دیکھتے ہیں. اور اگین میں انٹینٹ کے اوپر اس لیے آ رہی ہوں بیکاز اس کا انٹینٹ دیکھیں اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ پرائیویسی کی آپ کانورسیشن کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ ہمیں تو بالکل مطلب کسی کو کوئی چیز نہیں دیکھنی چاہیے. نہیں, لیکن دانیہ ابھی کی انٹینٹ پہ کسی کو شک نہیں ہے, لوگوں کو کنسرنز ہیں مستقبل کے بارے میں کہ اگر میری اتنے ایزیلی گورنمنٹ ٹریکنگ کر سکتی ہے وداؤٹ آتھرائزیشن, میری پھر رائٹس کیا ہیں؟ میں آپ سے یوں پوچھ لیتا ہوں, کیا میرا لوکل پولیس اسٹیشن دیکھ سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس اس حد تک ایکسیس ہے؟ لیکن جی میں تو آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ میں سینٹرلی انوالوڈ ہوں اس کے اندر اور میں نے آج تک یہ انفارمیشن نہیں دیکھی ہے. ڈیجیٹل پاکستان کی سربراہ تانیہ آئدروس نے ہمارے ساتھی شجاع ملک سے بات کی. کرونا وائرس جب اسرائیل اور فلسطینی علاقوں میں پھیلنا شروع ہوا تو اس سلسلے میں دونوں جانب سے ہونے والے تعاون کو اقوام متحدہ نے سراہا, لیکن اسرائیل میں کام کرنے والے فلسطینیوں کے مقبوضہ غرب اردن میں کرونا وائرس کو لانے کے بعد اب دونوں طرف سیاسی تنازع شروع ہو گیا ہے جس سے دونوں معیشتوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. اس تنازع کی وجہ سے کووڈ-19 کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بھی منفی اثر پڑ سکتا ہے. تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر. سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہرا شروع ہو جاتا ہے. فلسطینی سیکیورٹی فورسز مقامی لوگوں کو کام کرنے کے لیے اسرائیل جانے سے روک رہی ہیں. عام دنوں میں یہ ایسا نہیں کرتے, لیکن وائرس کی وجہ سے انہیں ایسا کرنا پڑ رہا ہے. یہ سیکیورٹی اہلکار بتا رہے ہیں کہ وہ یہ سب اپنی ماؤں, بیویوں اور بچوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. انہیں وائرس کے پھیلاؤ کو ہر صورت میں روکنا ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ غلط نہیں کر رہے, اور مزید جانچ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس اسرائیلی ورک پرمٹ ہیں. اہلکاروں نے ان کا سامان اپنے پاس رکھ کر انہیں بتایا کہ یہ اسے واپسی پر حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ان 3 لوگوں کو روکنے کی کوشش کی جو چیک پوائنٹ سے آگے نکل گئے تھے, لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. سیکیورٹی اہلکار آگے نہیں جا سکتے کیونکہ آگے کا علاقہ اسرائیلی کنٹرول میں ہے. یہ ملازم مقبوضہ غرب اردن کی کمزور معیشت کے لیے بہت اہم ہیں. اسی لیے یہ معاہدہ طے ہوا کہ لاک ڈاؤن کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں ورکروں کو اسرائیل جا کر رہنے کی اجازت ہوگی. اس اسرائیلی فیکٹری میں ورکر خیموں میں سو رہے ہیں. یہ لوگ ماہ رمضان یہیں گزاریں گے تاکہ ان کی نوکریاں یہاں لگی رہیں.
लेकिन ये वर्कर यहाँ भी सियासत से नहीं बच पाए। मकबूजा गरब उर्दन में कोरोना वायरस के केसों की जिम्मेदारियां इसराइल से वापस आने वाले वर्करों पर आयद की जा रही हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम ने इसराइल पर सख्त तनकीद की है, ताहम इसराइल का मौक़िफ़ है कि ये नाइंसाफ़ी है। जब आला हुक्काम इस तरह के बयान दें तो ये ना सिर्फ गलत है बल्कि ये फ़लस्तीनियों को उकसाने की कोशिश है। हम इस मुश्किल में साथ हैं और ये वायरस हमारा मुश्तरका दुश्मन है। कुछ फ़लस्तीनी इसराइल में ही रुके हुए हैं, जबकि कुछ रमज़ान की वजह से घर वापस आ रहे हैं। वापसी पर इनको कोरोना वायरस की अलामात चेक की जाती हैं। जाहिद को बुखार है, इन्हें डर है कि उन्हें इन्फेक्शन है। वो कह रहे हैं कि आप उन्हें बताएं कि वो क्या करें। उनके माली हालात बहुत ख़राब हैं और पैसे कमाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। जाहिद के घर के 10 अफराद इन पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन अब इन्हें 2 हफ्ते के लिए अकेले रहने को कहा गया है। इन वर्करों के ऐसे हालात में काम पर वापस जाने की ख्वाहिश ने फ़लस्तीन के इसराइल पर माशी इन्हिसार के मौजू को नुमाया किया है और दहाइयों पर मुहित इस तनाज़े में ये दुखती रग की तरह है। हमारे फेसबुक पेज पर आइए, वहां आपको वीडियो रिपोर्ट्स, तज्ज़िये और अहम खबरें सब मिलेंगी। पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारा हैंडल है @BBC उर्दू। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, तकरीबात पर पाबंदी के इन दिनों में कुछ लोगों ने इस मसले का हल क्या निकाला है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं समरा फातिमा। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है? ये वायरस लोगों में कैसे फैलता है और चीज़ों की सतह पर कितने घंटे या कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है, और इसकी एहतियात की वो कौन सी तदाबीर हैं जो करामत साबित हो रही हैं? तफसीलात इस रिपोर्ट में, जिसे पेश कर रहे हैं सलीम काजी। कोरोना वायरस के फैलने के बड़े तरीके 2 हैं। पहला, हवा में मौजूद ज़र्रात से, यानी किसी ने खांसा और वायरस छींक या खांसी से निकलने वाले ज़र्रात के ज़रिए हवा में फैल गया। एक बार खांसने से हमारे मुंह से 3000 ज़र्रात निकलते हैं। यूं आपने इसी फ़ज़ा में सांस ली तो समझिए कि वायरस आपको लग गया। इसीलिए पूरी दुनिया की हुकूमतें वायरस के फैलने को रोकने के लिए आपस में 2 मीटर की दूरी कायम रखने की हिदायत दे रही हैं। दूसरा तरीका वो जिसे साइंसदान फोमाइट का नाम दे रहे हैं, यानी वायरस से मुतासरा अफराद ने किसी चीज़ को छुआ और वायरस उस चीज़ की सतह पर लग गया। क्योंकि मुतासरा शख्स छींक और खांसी के जरिए हवा में वायरस छोड़ रहे हैं, तो वो जिस चीज़ को पकड़ते हैं वो जगह वायरस से ढक जाती है और बाद में अगर आप उसी जगह को छूते हैं तो आप भी वायरस पकड़ लेते हैं। इसके बाद उन्हीं हाथों से आंख और नाक को छूने से वायरस लग जाता है। अभी ये इब्तदाई दौर है, लेकिन अमेरिका में साइंसदानों की एक टीम ने कोरोना पर तजर्बा किया है। उन्हें मालूम हुआ है कि जिस वायरस से कोविड-19 होता है वो चीज़ों की सतह पर काफ़ी देर तक जिंदा रह सकता है। तांबे पर ये वायरस 4 घंटे, गत्ते के डब्बे पर 24 घंटे, जबकि प्लास्टिक और स्टील पर 3 रोज़ तक एक्टिव या जिंदा रह सकता है। वायरस से बचने के लिए बार बार अपने हाथ धोएं। जिन हैंड सैनिटाइजर में 70% से ज़्यादा अल्कोहल हो वो बहुत मौसर हैं। या फिर दरवाज़ा खोलने के लिए अपने हाथ को अपनी आस्तीन से ढांप लें या फिर कोहनी का इस्तेमाल करें। मुतअद्दिद जायज़ों में ये देखा गया है कि वक्त गुजरने के साथ चीज़ों की सतह पर से वायरस ख़त्म हो जाता है। इसीलिए डॉक्टरों का कहना है कि जिन चीज़ों को दूसरे लोग भी छूते हैं उन्हें छूने से गुरेज करें। लेकिन इस दौरान हाथ धोने का जो सबसे मुअस्सर तरीका है वो है 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, चाहे आम साबुन हो या खुशबूदार फैंसी साबुन। अगर वायरस आपके हाथों पर है तो हाथ धोने से वायरस धुल जाएगा और दूसरे लोगों को नहीं लगेगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ आपको दुनिया भर से खबरों के अलावा तज्ज़िये, तबसरे, तस्वीर और वीडियोज़ भी मिलेंगी। पता है bbc.com/urdu।
गलत मालूमात और फेक न्यूज़ के खिलाफ व्हाट्सएप की मुहिम क्या है? समाजी तकरीबात पर पाबंदी के इस दौर में कुछ लोगों ने मसले का हल क्या निकाला है? टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते और क्या हो रहा है, देखते हैं हफ्तावार टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक आज हुदा इकराम के साथ। टेक्नोलॉजी की दुनिया में खुशामदीद। इस हफ्ते की पहली खबर ये है कि व्हाट्सएप ने मैसेज फॉरवर्ड करने पर जो हद लगाई थी, उसके बाद वायरल होने वाले पैगामात में 70% कमी आ गई है। कंपनी ने यह कदम कोरोना वायरस से मुतालिक गलत मालूमात को फैलने से रोकने के लिए उठाया है, लेकिन नाक़िदीन कहते हैं कि इसका बड़ा मकसद जाली खबरों को रोकना है। क्या हुआ, आपको रिमोट नहीं मिल रहा? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि अमेरिकी यूनिवर्सिटी MIT के माहिरीन ने एक ऐसी चीज बना ली है जिसके जरिए आप रिमोट के बगैर भी रोबोट की हरकत को कंट्रोल कर सकते हैं। बस बैंड की शक्ल के इन सेंसर्स को बाजू पर चढ़ा लीजिए और ये आपके मसल से निकलने वाले पैगामात को रोबोट तक पहुंचा देंगे। और यूं रोबोट उंगलियों पर नहीं तो आपके बाजू पर जरूर नाचने लगेगा। नई अद्वियात की दरियाफ्त में जिंदा चूहों की खिदमत से कौन इनकार कर सकता है, लेकिन लगता है अब वर्चुअल चूहे भी इंसानों की खिदमत में पीछे नहीं रहेंगे। जी हाँ, मसनूई जहानत से लैस ये चूहा खासे पेचीदा काम करने लग गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बरतानवी कंपनी डीप माइंड के ताउन से होने वाली इस तहकीक का मकसद ये देखना है कि मसनूई दिमाग काम कैसे करता है। लॉकडाउन के इन दिनों में आपने ग्रुप ऐप जूम पर होने वाली शादियों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन शायद ये ना सुना हो कि अब लोग निंटेंडो पर भी तकरीबात मुनक्किद कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से जीना और स्टीफन को भी अपनी शादी का असल फंक्शन नवंबर तक मुलतवी करना पड़ गया है, लेकिन इन्होंने निंटेंडो की मशहूर गेम एनिमल क्रॉसिंग पर एक वर्चुअल तकरीब बहरहाल मुनक्किद कर ही ली। आप अगर चाहें तो हमारे दीगर साथियों से और मुझसे ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @समरा_फातिमा। आज सरबीन में इतना ही। आप चाहें तो हमसे हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस पर भी राब्ता कर सकते हैं। पीर को फिर हाजिर होंगे, तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu देखते रहिए। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए।